फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईज़मा इन्वेस्टमेंट में। जोमैटो का शेयर अपने इशू प्राइस से भी नीचे चला गया है और 64 रुपीज़ के आसपास जो है आज की क्लोजिंग है। फ्रेंड्स, इस कंपनी का आईपीओ लास्ट ईयर जुलाई में आया था। 76 रुपये के आसपास का इशू प्राइस था। 38 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था और लगभग जो है 60-70% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ था। स्टॉक डबल से ज़्यादा जो है इसका ऑल टाइम हाई है इशू प्राइस से। आप समझिए कि उस टाइम इतनी मारामारी थी स्टॉक को लेने के लिए और आज स्टॉक इशू प्राइस के नीचे मिल रहा है और कोई इसको लेना नहीं चाहता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या 64 रुपये में अब माल भरने का लेने का मौका है या और गिरावट बाकी है। फ्यूचर आउटलुक इस कंपनी का क्या बन रहा है। जोमैटो का जो स्टॉक है फ्रेंड, अब जो जोमैटो की वैल्यूएशन है वो स्विगी से भी लगभग 25-30% नीचे हो गई है। स्विगी ने जो लास्ट फंड रेस किया था वो $10.7 बिलियन की वैल्यूएशन पे किया था, लगभग जो है 82,000 करोड़ की। और जोमैटो की आज की क्लोजिंग प्राइस है जो वैल्यूएशन है 50,000 करोड़ की बैठती है। तो समझ लीजिए कितना वैल्यूएशन गैप दोनों के बीच में है और दोनों ही कंपनी का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट सेम है। तो जोमैटो में फ्रेंड्स क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं। 169 रुपीज़ के आसपास का जोमैटो का ऑल टाइम हाई है और उससे हम कंपेयर करते हैं तो स्टॉक लगभग ऑल टाइम हाई से 55% के आसपास करेक्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि करेक्शन का रीज़न क्या है। जिस कंपनी के आईपीओ को इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिला और उसके बाद इस तरह की सेल ऑफ आई, और सबसे बड़ी बात कि लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक में बड़ी मूव्स देखने को मिली थी। एकाएक करके जो सेल ऑफ आई है वो पूरी सेल ऑफ पिछले 3 से 4 महीने में आई है। करेक्शन का रीज़न क्या है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अक्रॉस द ग्लोब यूएस में आप देखिए कि जितनी भी जो हैं टेक जिएंट हैं, टेक बेस्ड कंपनी है, वहाँ पर ज़बरदस्त जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और यही पैटर्न इंडिया में भी फॉलो हो रहा है। सबसे ज़्यादा मार उन कंपनी पे पड़ रही है जो हाई वैल्यूएशंस वाली कंपनीज हैं। आप देख लीजिए, दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेटफ्लिक्स, फैंग पूरा का पूरा जो है ज़बरदस्त जो है बियर ग्रिप में है। नेटफ्लिक्स की तो मार्केट कैपिटल 65-70% के आसपास इरोड हो गई थी। इतनी ज़बरदस्त करेक्शन नेटफ्लिक्स के शेयर में आई थी। हालांकि हर स्टॉक में करेक्शन के फंडामेंटल रीज़न थे। नेटफ्लिक्स में सब्सक्रिप्शन लॉस का डेटा आया था, उसके बाद से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली। पर जिस तरह की पैनिक सेलिंग आ रही है उसका असर इंडिया में भी पड़ रहा है और स्पेशली इस तरह की न्यू जनरेशन कंपनीज पे पड़ रहा है जहाँ पर जो है वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हैं। और अब जिस तरह से मार्केट में कंसोलिडेशन करेक्शन का एक फेज स्टार्ट हुआ है, सबसे ज़्यादा मार यहाँ पे पड़ रही है। आज बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट आई कि जहाँ स्टॉक को डाउनग्रेड करके 80 रुपये का प्राइस जो है बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच ने दिया है और जिसके बाद स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी को लेके कोई भी क्लियर साइन सिग्नल नहीं है कब तक कंपनी प्रॉफिट में आएगी। वो भी एक कहीं ना कहीं रीज़न है इस तरह की न्यू एज कंपनीज़ में हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, जोमैटो में क्या अब जो है इतनी करेक्शन के बाद किस तरह की वैल्यूएशंस बन रही है। स्टॉक फिलहाल जो है 4,000 करोड़ के आसपास की अर्निंग जो है 4,4200 करोड़ के आसपास की अर्निंग कंपनी जो है FY23 में कर सकती है। और वैल्यूएशन वाइज अगर देखें रेवेन्यू के फ्रंट पे, रेवेन्यू टू मार्केट कैपिटल 12 के आसपास के एस्टिमेटेड रेवेन्यू पे आपको मिल रहा है। कंपनी ने अभी रिसेंट में ब्लैंकेट का एक्विजिशन किया है। ब्लैंकेट इसके साथ मर्ज होने वाली है $750 मिलियन के आसपास के वैल्यूएशंस के आसपास में, जो कि लगभग 6,000 करोड़ 5800 करोड़ के आसपास बैठता है। जोमैटो का एक NBFC सेटअप करने का प्लान भी था जहाँ पर ये क्रेडिट फैसिलिटीज़ अपने डिलीवरी पार्टनर्स, बायर्स और रेस्टोरेंट्स को एक्सटेंड कर सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जोमैटो के काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट हैं। लास्ट 1 से 1.5 साल में लगभग छोटे बड़े मिला के 15 के आसपास एक्विजिशन इन्होंने किए हैं। काफ़ी सारे न्यू एज कंपनीज, स्टार्टअप, शिप रॉकेट जैसी कंपनीज में इनके इन्वेस्टमेंट हैं। इसके अलावा कंपनी $1.7 बिलियन दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स जब आए थे तो प्रेस रिलीज में कंपनी ने कहा था कि एज ऑन December 21 $1.7 बिलियन कंपनी की बुक्स पर कैश है, जो कि मोटा 12-12.5 हज़ार करोड़ के आसपास बैठता है। तो अब क्या बात आती है कि आगे की रणनीति क्या हो सकती है और अब जो ऊपर के रेट पे फंसे हुए हैं क्या बाई या एवरेज करें। फ्रेंड्स, Q4 के रिजल्ट्स अभी अवेटेड हैं और अभी डेट भी नहीं आई है किस डेट को रिजल्ट्स आ रहे हैं। फ्रेंड्स,
सबसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब ये स्टॉक 76 रुपये पे आया था, 38 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था, 130-40 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई थी, वहाँ से काफ़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट 200 रुपये तक के टारगेट से रही थी। अगर फंडामेंटली देखा जाए तो स्टॉक में तब में और अब में कुछ नहीं बदला है। जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं वो पॉजिटिव नोट पे हुए हैं। उस टाइम भी कंपनी लॉस मेकिंग थी, उस टाइम भी रिवेन्यू को, फ्यूचर रिवेन्यू को डिस्काउंट करके वैल्यूएशंस दिए जा रहे थे, आज भी सेम है। सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है, सेंटिमेंट, क्योंकि उस टाइम इस तरह का यूफोरिया क्रिएट था कि जो भी आए पैसा लगा तो डबल हो जाएगा। अब वो चीज़ मार्केट में नहीं है, तो मार्केट काफ़ी स्पेसिफिक हो गई है। इवन जहाँ पर कन्विक्शन नहीं आ रहा है, जहाँ पर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, वहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये एक आप सेंटीमेंट माइंडसेट को समझने की कोशिश करिए कि उस समय सब जोमेटो को लेने को तैयार थे और आज इशू प्राइस के नीचे भी कोई लेने को तैयार नहीं है। फ्रेंड्स, जितना रिस्क आईपीओ के समय में जोमेटो में था कि ये यूनिकॉर्न कंपनी है, न्यू एज बिजनेसेस है, लॉस मेकिंग है, फ्यूचर को लेके सिर्फ प्रिडिक्शंस है, नहीं पता है कब तक कंपनी प्रॉफिट में आएगी, पर हाँ एक कन्विक्शन ये था कि फूड डिलीवरी का बिजनेस इंडिया में डिओपॉली बिजनेस है। स्विगी और जोमेटो दोनों का ऑलमोस्ट सेम मार्केट शेयर है, काफ़ी बड़ा जो है नाम बन चुके हैं, सिनोनिम बन चुके हैं अगर फूड डिलीवरी की बात करें तो जो है। और इस बिज़नेस में बहुत ग्रोथ है, बहुत जो है अंडर पेनिट्रेटेड बिजनेस है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उसी बेस पे हम पैसा लगा रहे थे। वही सारे सेंटिमेंट आज है, उतना ही रिस्क आज है कि कंपनी पता नहीं कब प्रॉफिट में आएगी। कोई बहुत बड़ा प्लेयर आके इसको डिसरप्ट कर दे, वैसे उसके चांसेस, मुझे अब इतना बड़ा मार्केट शेयर ये कैप्चर कर चुके हैं, इतना वाइड नेटवर्क फैला चुके हैं, मुझे उसके चांसेस कम लगता है कि नया प्लेयर डिसरप्ट करे। नया प्लेयर अगर डिसरप्ट करेगा भी तो इनको टेक ओवर करके करने की स्ट्रैटेजी करेगा। तो वो सारे की रिस्क जो 76 रुपये पे थे, 120 रुपये, 30 रुपये पे थे, वो लगभग आज भी हैं, पर स्टॉक की डीरेटिंग हुई है सेंटिमेंट्स की वजह से। क्योंकि जब आप कंपैरेटिवली आपको और स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशंस पे मिलने लग जाएं तो आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं और सेंटिमेंट काफ़ी मैटर करता है। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है जो इस तरह के यूनिकॉर्न बिजनेसेस में, स्टार्टअप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर हैं, वो अपना कॉल ले सकते हैं फ्रेश बाइंग का या एवरेजिंग की करके अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, क्योंकि रिस्क हमेशा इस तरह के स्टॉक्स में इस तरह का रहेगा। और सबसे बड़ी बात, ये कितना गिरेगा इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है स्टॉक में फर्दर 50 रुपये तक की करेक्शन देखने को मिले, उसके बाद रिवर्सल के साइन मिले, या फिर कंसोलिडेशन और लंबा चले। अब भी कोई देख नहीं रहा है, स्टॉक कल को 20-25% बढ़ गया, सर्किट लग गया, तो सब इसकी तरफ भागेंगे खरीदने के लिए। ये एक एवरेज इन्वेस्टर का और ट्रेडर का माइंडसेट होता है। पर हम इस लेवल पे सिर्फ फंडामेंटल राय आपको दे सकते हैं एज ए फंडामेंटल एनालिस्ट। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, जो एक साल पहले थे वही आज हैं। फंडामेंटल्स कोई डिटोरिएट नहीं हुए हैं, सिर्फ सेंटिमेंट खराब है। प्रॉफिटेबिलिटी को लेके अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आपकी हाई रिस्क एपेटाइट है और आप इस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो ये लिटरली एक अपॉर्चुनिटी है 64 रुपये में खरीदने की। पर हाँ, फर्दर गिरावट आ सकती है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी हमेशा एक्यूमुलेशन की तरफ रखें। मैंने 80 रुपये के आसपास भी जब ये स्टॉक आया था तो मैंने वीडियो बना के ये बात कही थी कि जो खरीदते हैं रिस्क एपेटाइट है वो अपनी स्ट्रैटेजी एक्यूमुलेशन की रखें। अगर 100 रुपये लगाने हैं तो 10-20 रुपये करके ही लगाएं, यानी कि जितना शेयर खरीदना है 20%, 15%, 10% ऐसे एक्यूमुलेट करें और बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करें। आने वाले टाइम में कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं तो रिवर्सल देखने को मिल सकता है। पर यूनिकॉर्न बिजनेसेस है, न्यू एज लॉस मेकिंग बिजनेस है, तो वो रिस्क इसमें हमेशा रहेगा। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।